ओम शांति। मैं शिल्पा जैन। बेसिकली मैं पटना से बिलॉन्ग करती हूँ और आगरा में भी मेरा ऑफिस एंड रेजिडेंस है। 18 साल से ये ज्योतिष के फील्ड में मैं वर्क कर रही हूँ और 15 साल से मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। एस्ट्रोलॉजी में मैंने ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद, ज्योतिष भूषण, ज्योतिष धन्वंतरी, ज्योतिष प्रज्ञा की उपाधियाँ ली और अभी मुझे फ़िलहाल अमेरिका से इंडियन आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया और अभी शौर्य सम्मान अभी 15 अगस्त का अभी मिलने वाला है मुझे। ये ब्रह्मा कुमारीज़ का आपके सामने जो मैं एक्सपीरियंस रखने जा रही हूँ, ये एक अद्भुत है। मैं बेसिकली जैन हूँ और इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि यहाँ से जो मुझे प्राप्ति हुई है, मैं शब्दों में उसको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि ये इतना सागर से मोती चुनने के बराबर है मेरा एक्सपीरियंस। तो कुछ शब्दों में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी यहाँ का जो ज्ञान है वो अद्भुत ज्ञान है क्योंकि मैं जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हूँ, ये जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेडिक्शंस करते हैं। आपका जो पास्ट लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आपके प्लैनेट्स आपके पास आते हैं। वही आप अपने पूर्व जन्म से लेकर अपना पास वो प्लैनेट्स लेकर आते हैं। यह भी देवी देवताएं ही हैं और इनके साथ हमको कैसे डील करना है, ये तो एक ज्योतिष बताता है। सभी ज्योतिष बताते हैं क्योंकि ज्योतिष के जो प्रिंसिपल्स हैं, एस्ट्रोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, सभी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए समान है। बट ये खास तब बन जाता है जब हम इसके साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के प्रेडिक्शंस करते हैं। जब हम अपने प्रेडिक्शंस में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के प्रेडिक्शंस करते हैं तो बहुत हद तक क्या 99% इससे लोगों को फ़ायदा होता है। प्रिंसिपल्स अपनी जगह होती हैं और किसी भी कार्य में अगर स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाए तो उसका फल तो मिलना ही है। तो मैं हमेशा अपने प्रेडिक्शंस में कोशिश करती हूँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के रखूँ और साथ में यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ का तो जो ज्ञान है वो अद्भुत ज्ञान है क्योंकि यहाँ एक क्रियाएँ को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, यहाँ सीधे ध्यान को महत्व दिया जाता है। परमात्मा से कनेक्शन कैसे किया जाता है ये बताया जाता है। जब परम पिता परमात्मा से हमारा कनेक्शन हो जाता है तो फिर ग्रह भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं और हमें ज़िंदगी की जो राहें हैं वो आसान हो जाती हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजर को चाहिए, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि आज इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ठीक है प्रोफेशंस हैं, सबका माना मैंने, बट स्पिरिचुअलिटी को कहीं ना कहीं इसमें अवश्य जोड़ें। और ब्रह्मा कुमारी जैसा संस्था हमारे देश में है, विदेशों से यहाँ पे लोग आते हैं और इसका लाभ उठाते हैं। तो हम लोग तो इस देश के रहने वाले हैं और इस देश में रह के अगर हम इस संस्था से कुछ ना सीखें, यहाँ का त्याग, यहाँ की साधना, यहाँ का मेडिटेशन ना सीखें तो ये बहुत ही हमारा दुर्भाग्य होगा कि हम नहीं सीख पाएंगे यहाँ आकर। मैं माउंट आबू आई हूँ, यहाँ मुझे इनवाइट किया गया स्टूडियो में। यहाँ का जो एक्सपीरियंस है, बाबा की कुटिया में जो मेडिटेशन का मेरा एक्सपीरियंस है, अद्भुत रहा। 2 रातें बिताई यहाँ पर, पूरी रात बाबा की कुटिया का ही स्वप्न आता रहा। यहाँ का शांत वातावरण, इतना यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह का कि आप अपने आप ही अट्रैक्ट होते हैं यहाँ से। यहाँ भाई बहनों का प्रेम, इतना कोऑपरेट करते हैं वो। तो अभी तक तो सुना था, अब तो आँखों देखा जन्नत दिखता है मुझे ये। आगरा में इसी का मिनिएचर है ईदगाह सेंटर, जहाँ पे बहनें सेम यहीं जैसी हैं। अभी तक तो मुझे वही मधुबन लगता था क्योंकि अभी तक तो यहाँ आई नहीं थी, उसे ही मैंने मधुबन माना था क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है ईदगाह सेंटर में आगरा में, अश्वना बहन, आशु बहन लोगों के साथ जो मुझे प्राप्त होता है। और यहाँ आके तो लगा कि जन्नत ही आ गए। लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में जन्नत है तो कश्मीर है। मेरा तो मानना है कि अगर जन्नत देखना है तो माउंट आबू आप लोग अवश्य आए, ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ें। और एस्ट्रोलॉजी में आप लोग जो भी, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं इससे, संत मुनि सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं इस ज्ञान से। तो इस ज्ञान में अगर आप स्पिरिचुअलिटी बेस से अगर देते हैं तो निश्चित ही देखिए आपको लाभ होगा। कुछ निकाचित कर्म होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं हैं, जो ईश्वर के हाथ में भी नहीं है, वो हमें तो भोगना है। लेकिन ऐसी संस्थाओं के माध्यम से हमें शक्ति मिलती है, परम पिता परमात्मा से हमें शक्ति प्राप्त होती है कि हम अपने आने वाले जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकें। ब्रह्मा कुमारी के जो भजन हैं वो अद्भुत हैं। एक एक उनकी जो शब्द हैं उसका तो मैं क्या व्याख्यान करूं आपसे। जो इसका एक भजन है जो मैं अपने हर टॉक शोज़ में बोलती हूँ कि हम लोग के जीवन का एक ही अरमान होना चाहिए कि सबका जीवन सुखमय हो। अगर सबका जीवन सुखमय होगा
तो कहीं भी किसी के भी जीवन में परेशानी नहीं आएगी। लाइफ में स्ट्रगल सभी के हैं। आज अगर मैं इस सक्सेस तक पहुंची हूं तो मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जब आप सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पैर खींचने वाले भी हमेशा रहते हैं, लेकिन उससे डरना नहीं है, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों की दुख दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए स्ट्रगल से कभी नहीं घबराना चाहिए। स्ट्रगल तो हमारे ड्रामा का पार्ट है, लाइफ रूपी ड्रामा का पार्ट है। स्ट्रगल तो आना ही है। जब भगवान महावीर, गौतम बुद्ध, भगवान राम ने स्ट्रगल देखा अपने जीवन में, तो हम तो इंसान हैं। बट ऐसी संस्थाओं से हमें ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम अपने जो जीवन है उसको सुगम बना सकते हैं। इनका ध्यान, राजयोग, मेडिटेशंस द्वारा, इनकी मुरलियों में जो परमात्मा के वाक्य आते हैं उनके द्वारा। हम सबों का एक ही अरमान है, 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 जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने रहनुमा, हम बने रहनुमा। जीवन में दुआएं कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दुआएं कमाते हैं तो निश्चय ही आपका जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो वो पल भर में दूर हो जाएगी। आप अनुमोदना करना सीखें। आज जब कोई भी अच्छा कार्य करता है तो लोग सबसे पहले बैक बाइटिंग करते हैं उसके अंदर अच्छाई नहीं ढूंढते हैं। लेकिन ये मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी अच्छे कार्य को सराहते हैं, उसकी अनुमोदना करते हैं, उसका प्रचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उसमें अच्छे कर्माज ऐड होते हैं। तो सभी के अंदर गुण है, हर एक प्राणी के अंदर गुण है। एक रास्ते में बैठे हुए एक भिखारी के अंदर भी कोई ना कोई गुण अवश्य है। तो गुण को परखिए, गुण का प्रचार कीजिए, किसी का भी बैक बाइटिंग ना करें। ये आपके कार्मिक अकाउंट को और बढ़ाता है, आपकी पुण्याई घटती है। इससे पुण्य का अर्जन करने का तरीका है। आप किसी भी सक्सेस, आज मैंने अपने गुरुओं से यही सीखा कि सभी के सक्सेस में सहयात्री बन के चले और आध्यात्मिकता से जुड़े, आपका जीवन सुगम हो जाएगा, परेशानी आएंगी और पल भर में दूर हो जाएंगी। मैं यही कहना चाहती हूँ। और ये ब्रह्मा कुमारीज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मेरे जीवन का ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कहीं नहीं प्राप्त किया। और आशा करती हूँ बाबा मुझे हर वक्त बुलाएंगे। थोड़ा देर किया ज़रूर बाबा ने बुलाने में, लेकिन बुलाया तो इतने शानदार तरीके से बुलाया कि मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। इस पूरे ब्रह्मा कुमारीज का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया उन्होंने, मेरे विचार सुने उन लोगों ने, मुझे इनवाइट किया। और ऐसे ही यह संस्था पूरी देश भर में सेवा करती रहे और कर भी रही है। ये तो जग विख्यात है कि ब्रह्मा कुमारीज क्या कर रहे हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है। और इस संस्था को बनने के लिए भी बहुत मेहनत लगा है, क्योंकि ये पटना में किला हाउस से में भी बाबा रह चुके हैं, जलान पैलेस में। तो देखिए, कभी भी किसी भी ऊंचाई को अगर पहुंचना है, तपना तो पड़ता ही है। अगर सोने में चमक लानी है तो सोने को भी तपना पड़ता है। चंदन को हम घिसते हैं तभी हमें सुगंध की प्राप्ति होती है। तो जब तक तपेंगे नहीं तब तक निखरेंगे नहीं। तो तपने से घबराना नहीं है, खूब तपिए जीवन में और खूब सब निखर के सामने आइए। देश का नाम रोशन हो हमारे, फिर से हमारी देश सोने की चिड़िया कहलाए। मेरी तो हमेशा मन में यही भावना रहती है। और एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास कभी भी कोई आप लोग को परेशानी हो तो आप जाएं। जो अध्यात्म से जुड़ के आपको राह दिखाएगा, वह राह निश्चित ही सफलता की ओर आपको ले जाएगा। बस यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।